सोच कर देखिए, क्या इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है या फिर इसके मायने कुछ और भी हैं। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी आइडिया को समझने जा रहे हैं जिसने स्मार्ट होने की हमारी पूरी परिभाषा को ही हिला कर रख दिया। चलिए इसमें और गहराई से उतरते। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हुए बड़े हुए हैं कि कुछ लोग तो बस पैदाइशी ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ कम। पर क्या ये सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बुद्धिमत्ता को एक बहुत ही छोटे से दायरे में देख रहे हैं। हो सकता है कोई मैथ्स में उतना अच्छा ना हो, लेकिन म्यूजिक वाओ कमाल का बना लेता है। या शायद निबंध लिखने में दिक्कत आती हो, पर लोगों के इमोशंस को एकदम झट से समझ जाता हो। अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। और यही एहसास, बिल्कुल यही एहसास हमारे आज के टॉपिक का सेंटर पॉइंट है। देखिए, कई दशकों तक साइकोलॉजी की दुनिया में एक ही चीज का बोलबाला था, जी फैक्टर। जी यानी जनरल इंटेलिजेंस। माना यह जाता था कि हर इंसान के अंदर एक जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, एक ही तरह की बुद्धि, और एक सिंपल सा आईक्यू टेस्ट बस वही बता देगा कि कोई कितना स्मार्ट है। काफी सीधा साधा और सच कहें तो बहुत ही लिमिटेड नजरिया था। लेकिन फिर 1983 में एक साइकोलॉजिस्ट आए, हॉवर्ड गार्डनर, और उन्होंने अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड से इस पूरी सोच को चैलेंज कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड सवाल सामने रखा। क्या हो अगर इंटेलिजेंस एक चीज ना हो? क्या हो अगर ये कई अलग अलग इंडिपेंडेंट एबिलिटीज का एक कलेक्शन हो? और इस एक सवाल ने इंसानी काबिलियत को समझने का एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। तो चलिए सीधे गार्डनर के इस आइडिया के कोर में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये अलग अलग इंटेलिजेंसेस हैं क्या। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये थियरी कहती है कि स्मार्ट होने के कई रास्ते हैं। सिर्फ लॉजिक या लैंग्वेज स्किल्स में अच्छा होना ही स्मार्टनेस नहीं है, बल्कि ये उन अलग अलग तरीकों के बारे में है जिनसे हमारा दिमाग और शरीर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करता है। तो ये हैं वो 8 अलग अलग तरीके जिनसे कोई भी इंसान स्मार्ट हो सकता है। गार्डनर का मानना था कि ये सभी बिल्कुल बराबर की अहमियत रखती हैं, भले ही हमारे स्कूल्स और सोसाइटी अक्सर इनमें से गिने चुने को ही इम्पोर्टेंस देते हों। चलिए अब हर एक को थोड़ा थोड़ा करीब से देखते हैं। तो आइए इन 8 टैलेंट्स की दुनिया में एक टूर करते हैं और देखते हैं कि रियल लाइफ में ये दिखती कैसी हैं। हो सकता है इनमें से कुछ में आपको अपनी झलक भी दिख जाए। शुरू करते हैं पहले 4 से। सबसे पहले लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी शब्दों का जादू। सोचिए, लेखक, पत्रकार, वकील। फिर आती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नंबर और रीजनिंग में स्मार्ट, जैसे साइंटिस्ट या इंजीनियर। तीसरी है स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसमें लोग दुनिया को 3D में देखते हैं, बिल्कुल एक आर्किटेक्ट या पायलट की तरह। और चौथी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो लोग म्यूजिक और रिदम के जरिए ही सोचते और महसूस करते हैं। अगले 4 भी उतने ही फैसिनेटिंग हैं। बॉडीली किनेस्थेटिक, बॉडी स्मार्ट, मतलब अपनी शरीर पर कमाल का कंट्रोल, जैसे किसी एथलीट, डांसर या सर्जन का होता है। फिर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी पीपल स्मार्ट, लोगों को समझने की कला जो एक अच्छे टीचर या मैनेजर में होती है। इसके बाद है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ स्मार्ट, खुद को गहराई से समझना। और आखिर में नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, जिसमें लोग नेचर से, कुदरत से गहरा कनेक्ट महसूस करते हैं, जैसे कोई बायोलॉजिस्ट। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गार्डनर की ये लिस्ट बस ऐसे ही नहीं बना दी गई थी। उन्होंने हर इंटेलिजेंस को इसमें शामिल करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट साइंटिफिक क्राइटेरिया रखे थे। यहाँ तक कि उन्होंने एग्जिस्टेंशियल या मॉरल इंटेलिजेंस जैसी पॉसिबिलिटीज पर भी सोचा, पर उन्हें लगा कि ये अभी उनके साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती हैं। अच्छा, तो इस थ्योरी का रियल वर्ल्ड पर इम्पैक्ट क्या हुआ? हैरानी की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा असर उस फील्ड पर पड़ा जिसके लिए गार्डनर ने इसे सोचा भी नहीं था। जी हाँ, एजुकेशन। भले ही गार्डनर का निशाना एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन इस थियोरी को गले लगाया दुनिया भर के टीचर्स ने। उन्होंने इसमें एक जोरदार टूल देखा, क्लासरूम्स को बदलने का, स्टूडेंट्स को देखने का नजरिया बदलने का। और इस थियोरी से एजुकेशन के 2 बड़े प्रिंसिपल्स निकले। पहला है इंडिविजुअलाइजेशन। सिंपल सा मतलब, हर स्टूडेंट यूनिक है तो सबको एक ही तरह से पढ़ाना और जज करना लॉजिक के खिलाफ है। सबको अलग अलग तरीकों से सीखने का मौका मिलना चाहिए। दूसरा है प्लूरलाइजेशन, यानी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें एक से ज़्यादा तरीके से पढ़ाना चाहिए, ताकि अलग अलग इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो और समझ और भी गहरी हो।
लेकिन यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब लर्निंग स्टाइल्स नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए कोई डांसर है, उसकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी बॉडी स्मार्टनेस बहुत हाई है। ये उसकी एबिलिटी है, उसकी क्षमता है। लेकिन हो सकता है कि वो नए डांस स्टेप्स देखकर सबसे अच्छा सीखता हो। ये उसकी विजुअल लर्निंग स्टाइल हुई, सीखने का पसंदीदा तरीका। तो इंटेलिजेंस है एबिलिटी और लर्निंग स्टाइल है उस एबिलिटी को यूज करने का प्रेफर्ड तरीका। जाहिर सी बात है, इतने रेवोल्यूशनरी आइडिया को ऐसे ही तो एक्सेप्ट नहीं किया जाना था। गार्डनर की थ्योरी ने साइकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। सबसे बड़ी आलोचना आई कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स और साइकोमेट्रिशियंस की तरफ से। उनका कहना था कि देखिए, हमारे पास दशकों का डेटा है, आईक्यू टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, और ये सब साफ साफ एक सिंगल जी फैक्टर की तरफ इशारा करते हैं। उनका मानना था कि गार्डनर जिनको इंटेलिजेंस कह रहे हैं, वो असल में टैलेंट या स्किल्स हैं, असली इंटेलिजेंस नहीं। इसके जवाब में थ्योरी के सपोर्टर्स का तर्क है कि हम जी फैक्टर को नकार नहीं रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है और ये 8 में से सिर्फ एक है। वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि टीचर्स को क्लासरूम्स में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं, जो अपने आप में एक अलग तरह का पर बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है। तो बहस इस बात पर आके रुक जाती है कि हम एविडेंस मानते किसे हैं। लेकिन इस पूरी बहस के बावजूद इस थ्योरी की सबसे बड़ी देन, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अनडिनाएबल है। इसने स्मार्ट होने की हमारी सोच के दायरे को बहुत बड़ा कर दिया है। इसने हमें ये समझने में मदद की है कि हर इंसान के पास अपनी अनोखी ताकत और टैलेंट होता है, भले ही वो ट्रेडिशनल एकेडमिक फ्रेम में फिट ना होता हो। तो आखिर में सवाल यही है कि इन सबका क्या मतलब है? इन 8 इंटेलिजेंस को देखने के बाद क्या कोई अपनी ही स्ट्रेंथ्स को एक नई रोशनी में देखता है? ये थियरी हम सबको एक इन्विटेशन देती है, खुद को और दूसरों को एक पूरी तरह से एक होलिस्टिक वे में देखने का और ये समझने का कि हर कोई किसी न किसी तरह से स्मार्ट है।